हे गाइस, वेलकम टू काइशन कैपिटल। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो हमने बहुत सारी वीडियोस कवर कर ली। 30 वीडियोस कवर हो चुकी हैं और 30 अलग अलग टॉपिक्स पे हमने वीडियोस बनाई हैं। तो मेरी वीडियोस पे बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा डेप्थ में हैं और बहुत ज़्यादा लेंथी हैं। कि आजकल रील्स के ज़माने ने हमारा जो जो टाइम स्पैन है ना, देखने का, किसी वीडियो को देखने का, वो बहुत कम कर दिया है। आप जैसे देखते होंगे 18 मिनट की वीडियो है, अरे कौन देखे यार, हटाओ, हमें चाहिए रील्स। तो मैं भी अगर कोई देखता हूँ कि 1 घंटे की वीडियो, यार कौन देखे, हमारे टीचर्स जो पढ़ाते हैं कौन देखे 1 घंटे की, हमें चाहिए बूस्टर बैच। तो बूस्टर बैच में 25 मिनट में कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। तो हम 1 घंटे की वीडियो को हटाकर 25 मिनट देखते हैं, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा इन वीडियोस को बस 1.2x में आप पूरा देखिए। एक से एक कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। और जो आज का कंसेप्ट है वो है सेल बिल्ड डिस्काउंटिंग। मैंने आज ही किसी से पूछा कि बताओ सेल बिल्ड डिस्काउंटिंग क्या होता है, तो बंदा बता नहीं पाया। वो कहता है यार ये फैसिलिटी मैंने कभी देखी नहीं, तो मैं बता नहीं सकता। ये है उनका रिस्पॉन्स। और वो सीनियर बैंकर थे। तो आज मैं आपको, आप लेमैन भी हो ना, मैं आपको इतने डेप्थ में इसको समझाने वाला हूँ ना, जिसकी कोई हद नहीं है। तो आज हम समझेंगे सेल बिल डिस्काउंटिंग। देखो, सेल बिल डिस्काउंटिंग, सेल के बिल को डिस्काउंट कराना। वाह यार, सेल के सेल के बिल को बिल को डिस्काउंट कराना। सेल्स के बिल को डिस्काउंट कराना, ठीक है भाई। अब ये होता क्या है, अब देखिए, ज़बरदस्त एग्जांपल दूंगा, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। ए है, ये सेलर है, इसने बी को गुड्स बेचे। ठीक है भाई, बेच दिए। कितने के बेचे? तो देखो, चिंदी चिंदी हम सेल की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ करेंगे बड़ी सेल की बात। मान लो 10 करोड़ के गुड्स बेच दिए। ठीक है जी, बी को गुड्स भेज दिए। बी जो है वो ए का जो रेगुलर बायर है, मतलब कहता है हाँ भाई हमारा रिश्तेदार है या फिर हमारा रेगुलर बायर तो हमारी दुकान से खरीदता ही है। या दुकान वाले तो होते नहीं, वैसे ही बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं या फिर मैन्युफैक्चरर होते हैं जो बड़े बड़े लॉट्स में सामान बेचते हैं। ये चिंदी नहीं है, यहाँ पे गली वाले राशन वाले, इनको बैंक लोन नहीं देता। इनको बैंक, नए बैंक के पास सेल बिल डिस्काउंटिंग करते हैं। सेल बिल डिस्काउंटिंग बहुत बड़े बड़े जो ग्रुप्स होते हैं, जैसे हीरो ग्रुप, हीरो फिनकॉर ग्रुप है ना, हीरो फिनकॉर तो हीरो ग्रुप है पूरा, टाटा ग्रुप हो गया। इस तरह से बड़े बड़े ग्रुप है, जिंदल हो गया, जीएसडब्ल्यू हो गया, है ना। इस तरह से बड़े बड़े ग्रुप्स आते हैं, एक एक हज़ार करोड़ के सेल्स जो है बिल्स, उनका डिस्काउंटिंग करवाते हैं, 500 करोड़ के। तो बड़े डिस्काउंट होते हैं। ये एक एक 2 लाख के जो आपने सेल करी है उसकी डिस्काउंटिंग नहीं होती, होती है लेकिन बायर, आपको बायर का भरोसा है, यार मैंने 1 लाख का तो सामान बेचा है तो मुझे दे ही देगा। लेकिन जब 10 करोड़ का मैंने तो सामान बेचा तो रिस्क है, हाँ यार 10 करोड़ रुपए, तो मेरे 10 करोड़ रुपए आएंगे कि नहीं आएंगे, मेरे को डर है। तो एक काम करता हूँ, मैं बैंक के पास जाता हूँ। तो अब क्या होगा, जैसे ही ए ने बी को गुड्स बेचे, तो ए ना बी के नाम पे एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना देगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक तरह से प्रोमिसरी नोट होता है कि भैया तू इतने इतने दिन में अमुक अमुक तिथि पर, डेट पर यू विल पे मी, है ना, ऑन। ठीक है। तो बी बोले हाँ भाई ठीक है। तो मान लो 60 दिन का, 60 डेज का क्रेडिट पीरियड है। क्रेडिट पीरियड मतलब उधार का। क्रेडिट पीरियड मीन्स फॉर विच द अमाउंट इज बीइंग ड्यू। अमाउंट इज बीइंग ड्यू मतलब वो ड्यू रहेगा 60 दिन के अंदर। जिस दिन मैंने सेल करी उसके 60 दिन के बाद मेरे पास पैसा आएगा। तो 60 दिन तक मैं करूँगा क्या, मेरे तो 10 करोड़ फंस गए। तो अब ए बोलेगा अच्छा एक काम करता हूँ। तो ए ने इसको, बी को एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, जो बी एक्सेप्ट करता है, हाँ ठीक है। बी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो बी ने जैसे ही एक्सेप्ट करा, तो बी की लाइबिलिटी क्रिएट हो गई कि हाँ भाई मैं 60 दिन बाद तुझे दे दूंगा। तो 2-3 अकाउंटिंग जनरल एंट्री मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, ए जो है, अगर आप अकाउंटिंग के छात्र हैं और नहीं भी हैं तो भी आप ये वीडियो समझ जाओगे। देखो क्या होता है, ए जो है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो खाता बनाता है, देसी भाषा में कहूँ तो, ए ने जैसे ही बी को सेल करी, तो बी क्या होता है, बी बी डेटर है। हमेशा जो एसेट होती है, कैश होता है, जो भी होता है वो डेबिट होता है। तो बी डेबिट होगा। बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू सेल्स अकाउंट। बी को हमने सेल कर दी तो बी टू सेल्स। अब क्या होगा, बी को हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, फ्यूचर में हमारे पास पैसा आएगा, दैट इज कॉल्ड एसेट। हमारी वो एसेट है। ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज टू बी। अरे बी ने हमको बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके दिया, तो बी जो है, बी वो अभी हम बी को डेबिट कर देंगे क्योंकि वहाँ से पैसा आया है, वहाँ से पैसा आया है, या हम वहाँ से हमारे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। तो बी से बी कट गया, यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज टू सेल, यानी मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बेसिस पर सेल कर दी। सिंपल, बहुत सिंपल एंट्री है।
तो अब इसी बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लेकर आप बैंक के पास जाओगे, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लेकर जो ए है, मिस्टर ए है, वो नो बैंक के पास पहुंच गया, वो नो बैंक के पास पहुंच गया। फिर वही 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 कहानी, नो बैंक देगा, अच्छा हाँ भाई ये तो हमारा रेगुलर कस्टमर है, हमारा ये बोरोवर है, इसकी और भी लिमिट हमारे बैंक से चल रही है, तो हम वी कैन ट्रस्ट ऑन हिम, है ना, ये बहुत ट्रस्टवर्दी बंदा है, तो हम एक काम करते हैं, तेरे को एक और फैसिलिटी दे देते हैं सेल बिल डिस्काउंट के लिए। वो बोलेगा वाओ यस, तो वो खुश हो जाएगा। तो अब हुआ क्या, नो बैंक बोलेगा चल ठीक है, थोड़ा बहुत पेपर वर्क करना है, सेंसर लेटर जो अलग से वीडियो आएंगी डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होता है, तो सेंसर लेटर इशू हो गया, सेंसर लेटर पर साइन हो गया कि भैया 10 करोड़ के सेल बिल डिस्काउंट पर तू साइन कर, और इसका इतना इतना चार्जेस हम काटेंगे, वो मैं आपको समझाता हूँ अभी चार्जेस क्यों कटते हैं। तो चार्जेस हो गए, इंटरेस्ट हम इतना करेंगे, और इतनी तो इतनी इतनी अगर तूने डिफ़ॉल्ट करा, मतलब तूने नहीं, मतलब तेरे बायर ने बायर ने अगर हमको पेमेंट नहीं करी उन 60 दिनों में, तो भैया हम उस पर पेनल्टी लगाएंगे, किस पे, तेरे इन्वॉइसेस पे, और तुझे वो पेनल्टी भरनी होगी, क्योंकि हमारा बायर से कोई नाता नहीं है, हमारा नाता तेरे से है। तू हमसे सेल बिल डिस्काउंटिंग करा रहा है, बायर तो थर्ड पार्टी है, बायर को तो पता ही नहीं चल क्या रहा है। तब क्या होता है, तो सेलर का बैंक अब बैंक में अकाउंट होता है, सेलर सारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, जितने भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो नो बैंक के पास कस्टडी में रख देगा, तो नो बैंक की कस्टडी में सारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ जाएंगे। ठीक है, अब नो बैंक क्या करेगा, नो बैंक इनको ले लेगा, ठीक है जी। तो अब नो बैंक बोलेगा ठीक है भाई ये सब हो गया, सेंक्शन लेटर साइन कर दिया, हाँ ठीक है, ये साइन हो गया, एनालिसिस करा, क्रेडिट डिपार्टमेंट एनालिसिस करा, हाँ ठीक है, बैलेंस शीट वगैरह ठीक है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर इसका सही है, इन्वेंट्री पीरियड सही है, वो हम समझेंगे, अलग अलग रेशियोज जो होते हैं वो क्या क्या एनालाइज होते हैं। तो अभी आप इतना समझिए, क्रेडिट डिपार्टमेंट ने देखा हाँ ठीक है यार, इसकी बैलेंस शीट तो बढ़िया लग रही है, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अच्छी है, तो ये काम करते हैं, इसको दे देते हैं, ठीक है जी। तो एक लोन, मतलब सॉरी लोन नहीं, एक तरह से इसको एक फैसिलिटी दे देते हैं, ठीक है। तो अब उसके जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, अभी जो ए की बुक्स हैं उसमें वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज डेबिट हो रखा है, तो अब होगा क्या, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज बैंक के पास गया, तो बैंक के पास गया, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारे हाथ से ले गया, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। अब बैंक ने जैसे ही बैंक के पास हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेके गए, तो बैंक क्या करेगा, बैंक जो है वो हमको पेमेंट कर देगा, तो यहाँ पे आएगा पेमेंट, तो पेमेंट हमारे बैंक में आती है, कैश नहीं आता, तो बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे पास कैश आ गया, कैश इज एन एसेट फॉर अस, तो कैश आया, बैंक अकाउंट डेबिट। और बैंक अपना डिस्काउंटिंग चार्जेस काटता है कि भैया तू हमसे पैसा काट रहा है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर है इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये है खेल, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। तो देखो बी ओ ई, ये बी ओ ई था जो डेबिट हुआ था, अब आपने आपने बी ओ ई से बी ओ ई कैंसिल कर दिया, तो बचा सेल्स। और इतने डेप्थ में हम घुस गया, अब ये बस ये समझिए कि बी ओ ई जो हम पे डेबिट हो रखा था वो क्रेडिट हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया। अब क्या होता है देखो, 10 करोड़ की, आपका 10 करोड़ का सामान है, ठीक है, बैंक बोलेगा अच्छा तू 10 करोड़ के बिल हमारे पास लाया, तो क्या हम तो 10 करोड़ की पेमेंट कर देंगे, नहीं, हमारे पास डिस्काउंटिंग चार्जेस, हम अपना डिस्काउंटिंग चार्जेस काटेंगे, कि हमने तेरा रिस्क अभी हम ले रहे हैं, एज ऑन डेट अभी अभी हम ले रहे हैं तेरा रिस्क, कि हम 60 दिन बाद हमें बायर देगा, इतने 60 दिन के पहले ही हम तुझे पैसे दे रहे हैं, ठीक है। अब तुम देखो खेल क्या होता है, अब यहाँ से तुम समझोगे सेल बिल डिस्काउंटिंग का जो असली मज़ा है वो यहीं पे है। देखो होता क्या है, इसको हटाओ, देखो ध्यान से समझो, आपके पास 10 करोड़, मान लो 10 करोड़ नहीं, 10 करोड़ समझ लो, ठीक है, 10 करोड़ के बिल से आपने बैंक को दे दिए, तो बैंक क्या करेगा, अच्छा तू डे वन पे, तो डे वन पे मुझसे 10 करोड़ ले जा रहा है, अच्छा मजाक चल रहा है क्या, और मेरे पास जो पैसे आएंगे वो डे डे 60th पे आएंगे, या 60 दिन बाद, 60 दिन में क्रेडिट पीरियड है, तो 61st डे मान के चलो कि 61वें दिन बी मुझे पे करेगा, बी मुझे पे करेगा, अरे बाप रे, तो बता 61वें दिन मुझे पैसा मिलेगा, बैंक कह रहा है 61वें दिन पैसा मुझे मिलेगा, अच्छा, और तू मुझे बोल रहा है कि मुझे आज ही पेमेंट कर डे फर्स्ट में, ऐसा नहीं होगा भाई, ये इन इन 60 दिनों के बीच का, यानी डे 60 तक जो हमारा पैसा है उसकी हम डिस्काउंटिंग कर देंगे भाई। कहेगा ठीक है भाई, ठीक है यार, एक काम करो, 10 करोड़ से तुम जितना तुम्हारा डिस्काउंटिंग चार्ज है तुम काट लो, तो सैंक्शन लेटर पर डिसाइड होता है कि भैया हम एक काम करेंगे, डिस्काउंटिंग चार्जेस जो है वो 1% काट लेंगे, तो 10 करोड़ का 1% कितना हुआ 10 लाख, क्योंकि 10 करोड़ का 10% कितना हुआ 1 करोड़, तो 1% कितना होता है 10 लाख, तो 10 लाख जो है, ये देखो 10 लाख, ये बैंक ने डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लिए,
डिस्काउंटिंग, इसको लिखेंगे डिस्काउंटिंग, यानी भाई हमारे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो दे रहा है, अच्छा, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमको दे रहा है, हम ये रिस्क बियर कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि पैसा आ जाएगा, लेकिन अगर कल को बायर ने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो फिर तो भाग जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बेसिकली होता क्या है, बैंक क्या बोलता है, अगर बायर ने कल को डिफ़ॉल्ट करा तो तू देगा पैसा हमको, और हम तेरा पेनल्टी मारेंगे कि तूने झूठ बोलकर हमसे पैसा लिया और तेरे बायर ने डिफ़ॉल्ट कर दिया। रेपुटेशनल रिस्क है बैंक को, तो बैंक उस पर पेनल्टी मारता है, वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। अभी के लिए अब इतना दिमाग मत लगाइए। अभी ये देखिए कि बैंक ने डिस्काउंटिंग चार्जेस काट दिया। अब बैंक बोलेगा अच्छा एक बात बता कि अगर ये 10 करोड़ मैं तुझे नहीं देता, ठीक है, अगर 10 करोड़ मैं नहीं देता तो 10 करोड़ मेरे बैंक में रहते, या फिर मैं किसी और बोरोर को देता तो मैं वहाँ से पैसा कमा लेता। अरे हाँ यार, वहाँ से मेरे को ROI आती, दैट इज इंटरेस्ट। तो यहाँ देखो, अब इंटरेस्ट का खेल जबरदस्त है। तो 10 करोड़ का जो माल है, मैं अगर वो 10 करोड़ रुपए किसी और बोरोवर को देता तो वो मुझे उस 60 दिनों के इंटरेस्ट चार्ज करता, क्योंकि इंटरेस्ट हर महीने लगता है। हर महीने की आपकी EMI सेट होती है, ब्याज होता है। ROI क्या होता है, ब्याज आपका। नौ, अगर 9% का ब्याज पूरे साल का है तो एक महीने का कितना हुआ, 9% को 12 से डिवाइड कर दो, एक महीने 12 महीने से डिवाइड कर दो, तो एक महीने का आपका आ जाएगा। तो अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये आ गया आपके, ये आ गए आपके 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़ रुपए दिख रहे हैं आपको, 10 करोड़ आ गए। अब 10 करोड़ में क्या होगा, वो बोलेगा अच्छा एक काम करते हैं, अभी डिस्काउंटिंग चार्ज तो 0.10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू लिखा जाता है। तो 0.10%, सॉरी सॉरी 0.10, सॉरी 0.10 नहीं था यार, सॉरी 1%। तो आपका 10 करोड़ का 1% आपका 10 लाख आ गया, ठीक है। तो 10 करोड़ का 1% आपका 10 करोड़ का 1% आपका 10 लाख आ गया, तो 10 लाख का आपका डिस्काउंटिंग चार्जेस कट गए। अब क्या होगा, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, तो 10 करोड़ रुपए आपके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, आपकी इनवॉइस अमाउंट है। उसमें बैंक बोलेगा एक काम कर, बैंक बोलेगा मैं तो एक काम करता हूँ यार, मैं ना उस बोरोवर से ना 9% चार्ज करता हूँ पर मंथ का, पर एक काम करते हैं, इंटरेस्ट तेरे लिए इंटरेस्ट रखता हूँ पूरे साल का 9%। 9% है, उस बोरस में 9.5% के ROI चार्ज करता, लेकिन तू अपना रेगुलर कस्टमर है, एक काम कर 9% पर एनम के हिसाब से, अगर जो मेरा नुकसान होता, जो मतलब जो मेरी फ़ायदा होता, सामने से मुझे इंटरेस्ट आता, मैं 10 करोड़ किसी और को देता तो मेरे को 9% के हिसाब से 60 दिन के लिए मुझे इतना इंटरेस्ट आ जाता, लेकिन वो मैं लूज़ कर रहा हूँ। हाँ बोरों का, हाँ ठीक है, वो भी काट ले, वो भी काट ले। तो क्या होगा, 9% 60 दिन का, तो 365 दिन का कितना होता, सही बात है ना। आप, अगर आपको कोई और लोन लिया होता आपने किसी पे, तो 9% के हिसाब से आपने लोन लिया होता, तो आपको हर महीने ब्याज कटता है, हर महीने आपका ब्याज कटता है ना। आप EMI देते हो तो EMI में ब्याज भी होता है, तो मान लो 60% है, तो 10 करोड़ का 9%, ये पूरा साल का आ गया 90 लाख। तो 90 लाख का 90 लाख इंटू 60 डिवाइडेड बाई 365, ये आ गया 14,69,475, 14,79,452। दीज आर कॉल्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस आ गया, इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया, ये बैंक उससे काट लेगा। तो यानी अब एंट्री क्या बनेगी, अब देखो एंट्री, ये लास्ट पार्ट है, आप समझ गए होंगे मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस, DSC लिखते हैं इसको, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट एक्सपेंस को IE बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑब्लिक एक्सपेंस, है ना। इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और 2 BOE, जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में थे वो BOE कितने के थे, हमारे BOE थे 10 लाख के, सॉरी 10 करोड़ के। अब 10 करोड़ में से कितने डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लेगा बैंक, ओहो 10 लाख के डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लिए। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना काट रहा है बैंक अपना, 14,79,452। तो देखो 10 करोड़, 10 करोड़ है, 10 करोड़ में से आपका 10 लाख गया, माइनस 14,49,79,452, यानी 9,75,20,548 रुपये बैंक आपको दे देगा। तो ये आपके पास पैसे आ गए आज के आज।
9,75,20,548 ये बैंक खत्म क्वेश्चन। ये बैंक आपको आज के आज पैसा दे देगा डे वन पे, अपना डिस्काउंटिंग चार्ज काटेगा। अच्छा, तो मुझे इतने हज़ारों रुपए के बिल आ रहा है, एक एक चिंदी चिंदी बिल आ रहा है, ये 1,000 रुपये का, ये 1 लाख रुपए का बिल, तो ऐसा मिला मिला के एक 10 करोड़ के बिल तूने मुझे दे दिए। इनका हैंडलिंग चार्ज तो लगेगा ना, मैं कहीं तो रखूँगा इसको, अपने बैंक में किसी गोडाउन में रखूँगा या किसी वॉल्ट में रखूँगा, तो इनका हैंडलिंग चार्जेस होता है, एडमिन कॉस्ट जिसको कहते हैं, तो वही है डिस्काउंटिंग चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस, इसको किसी भी नाम से बैंकिंग में बोला जाता है। तो आपके 10 लाख वो बैंक सीधे काट लेता है कि 10 करोड़ का 1% 10 लाख रुपए तू मुझे देगा भाई। बोलेगा ठीक है भाई ले लो। और इंटरेस्ट एक्सपेंस मैंने आपको बता दिया कि अगर वो 10 करोड़ मैं किसी और बोरो को देता, तो वो बोरोर मुझे 9% के ब्याज के हिसाब से 60 दिन का पैसा देता, तो वो तो मेरा नुकसान हो गया ना यार, तो मेरा नुकसान हो गया। तू तो आ जा रहा है मुंह उठा के और बोलेगा मुझे लोन दे दे, मैं तुझे दे रहा, मैं तुझे लोन दे, मैं तेरे बिहाफ पे लोन नहीं दे रहा, मैं तेरे बिहाफ में तुझे फैसिलिटी दे रहा हूँ। कल को बायर डिफॉल्ट करेगा तब क्या होगा, अब मैं बताता हूँ कब क्या होगा। तो ये बैंक तुम्हें आज कैश दे दिया, डिस्काउंटिंग चार्जेस काटे, इंटरेस्ट एक्सपेंस काटा, और ये आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूरा क्रेडिट हो गया। तो आई होप आप सेल बिल डिस्काउंटिंग की जो फैसिलिटी है वो समझ गए होंगे। अब इसमें दो कंसेप्ट होते हैं, सेल बिल डिस्काउंटिंग विद रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स। विद रिकोर्स का मतलब होता है कि बैंक अपने ऊपर कोई भी रिस्क नहीं लेगा, वो कहेगा कल को बायर ने डिफॉल्ट किया तो सेलर तू हमको पैसा देगा, बायर ने अगर हमको पैसे नहीं दिए तो तू पैसा देगा और तेरे पे हम पेनल्टी मारेंगे, दैट इज कॉल्ड विद रिकोर्स। और विदाउट रिकोर्स का मतलब होता है कि सारा रिस्क हम लेने को तैयार है। तो उसमें पता क्या होता है, डिस्काउंटिंग चार्जेस तो उतने रहेंगे, लेकिन उसमें ना एक एडिशनल एंट्री पास होती है कि बैंक बोलेगा एक्स्ट्रा रिस्क सर्विसेज। क्योंकि देखो बैंक क्या बोल रहा है, बैंक बोलेगा देख अब हमें मुस्टंडे भेज के, अब हमें गुंडे भेज के वहाँ से अपना पैसा रिकवर करना पड़ेगा बायर से। क्यों? क्योंकि अब रिस्क हम ले रहे हैं। हमारी जो फैसिलिटी है वो है सेल बिल डिस्काउंटिंग विदाउट रिकोर्स, यानी हम जो है वो रिस्क लेने को तैयार हैं। कल को डिफॉल्ट कर भी जाएगा सेलर, तू काम कर, तो मैं 9,75 लाख ले और चलता बन। लेकिन उस फैसिलिटी में जब विदाउट रिकॉर्ड होता है तब रिस्क ये अमाउंट थोड़ा और कम हो जाता है, क्योंकि बैंक अपना रिस्क बढ़ा रहा है ना। कल को बायर डिफॉल्ट करेगा, बायर के घर में बंदे भेजेंगे कि मारो इसको, इसको प्रताड़ित करो, है ना, इस तरह से मारते तो रहेंगे लेकिन प्रताड़ना करते हैं आपको, अपने बाइक उठा के ले जाएंगे, कभी आपको परेशान कर रहे हैं, है ना, कभी घंटियाँ बजा रहे हैं, लोग रिकवर एजेंट आते हैं तो घंटियाँ बजाते हैं, है ना। तो रिकवरी एजेंट आते हैं, भेजते हैं उनको, परेशान करते हैं, कॉल करते हैं आपको, तो उस तरह से आपका ये अमाउंट कम हो जाएगा। तो विद रिकॉर्ड्स विदाउट रिकॉर्ड्स के ऊपर और अलग अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। तो सेल बिल डिस्काउंटिंग आप समझ गए होंगे क्या होता है, आपको क्रक्स में समझा देता हूँ। ये सेलर है, ये बायर है। सेलर ने बायर को गुड्स बेचे। अब सेलर कहेगा देखिए यार, अब मैंने तुझे गुड्स बेच दिए, मेरा माल तो गया गोडाउन से, मेरे पास तो पैसे नहीं है, अब मैं करूँ क्या? अच्छा, मैं बैंक के पास जाता हूँ, वो डिस्काउंटिंग कर देगा। तो बैंक के पास मैं जाऊँगा इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लेके, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज सामने वाले पार्टी ने, बायर ने एक्सेप्ट करके मुझे दिया है कि मैं अगले 60 दिन के अंदर तुझे पेमेंट कर दूंगा। क्योंकि मेरा जो क्रेडिट पीरियड है, मेरा जो उधार का समय है वो है 60 डेज। ऑन द 61st डे आई विल पे यू, आई विल बी लाइबल। तो मैं वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बैंक के पास लेके जाऊंगा। बैंक बोलेगा हाँ ठीक है, चल ये साइन कर, ये साइन कर, वो साइन वाइन करवा दिए। फिर बोलेगा ठीक है, डिस्काउंटिंग चार्जेस काटेंगे हम, ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस काटेंगे, ठीक है, तो ले पकड़ अपना पैसा। तो सेलर का जो बैंक अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाता है। सेलर का बैंक अकाउंट ऑलरेडी बैंक में होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी है कस्टमर ऑफ बैंक, तो उसका बैंक अकाउंट उस बैंक में है, तो उसका एक अलग सा अकाउंट होता है, दैट इज कॉल्ड सेल बिल डिस्काउंट, अलग अकाउंट खुल जाता है और उसमें पैसा चल जाता है, उसका पैसा चल जाता है। तो ओडी लिमिट में डाल देंगे, सीसी में डाल देंगे, जो भी है, लेकिन प्रैक्टिस यही है कि सेल बिल डिस्काउंटिंग का एक अलग अकाउंट खुलता है बैंक में और उसमें पैसा जाता है, उसमें पैसा जाता है और उसी से बैंक रिकवर भी करता है। अगर कल को बायर डिफॉल्ट करता है और उस सेल बिल डिस्काउंटिंग के अकाउंट में थोड़ा पैसा पड़ा है, तो बैंक उसको डेबिट मारता है, उसके बैंक अकाउंट से डेबिट मारता है, पैसा डेबिट मारता है और अपने अकाउंट में लेता है। तो आई थिंक I hope you have understood this video. I hope that you like this session. यार ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। परचेज बिल डिस्काउंटिंग भी ऐसा ही होता है, लेकिन वो थोड़ा अलग टाइप होता है, थोड़ा उसमें रिस्क ज़्यादा है, वो मैं आपको बताऊंगा। विद रिकोर्स विदाउट रिकोर्स अभी पेंडिंग है, फॉरेन एलसी पेंडिंग है, और काउंटर बैंक गारंटी मैंने बना दिया था। ओमनीबस काउंटर गारंटी अभी पेंडिंग है। तो बहुत सारे वीडियोस अभी पेंडिंग है, वो आएंगे एक के बाद एक। आप बस इसे सपोर्ट बनाए रखिए और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाइए, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कहीं भी आपको दिक्कत आती है कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं अभी बहुत ज़बरदस्त वीडियोस लाने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच।